आयुष्मान भवः योग संस्थान का योग शिविर समाप्त। स्वास्थ्य के लाभों पर जोर। लर्निंग लीडर इंटरनेशनल प्ले स्कूल सिविल लाइन रुड़की में निशुल्क योग शिविर का आयोजन किया। स्कूल की संचालिका श्रीमती रुचि हांडा ने शिक्षिकाओं को योग प्रेरणा से लेकर योग से स्वस्थ, सुडौल और सुंदर शरीर, शांत मन और आध्यात्मिक लाभ के बारे में बताया। आयुष्मान भवः योग संस्थान के संचालक पवन देव ने योग अभ्यास की महत्वपूर्णता पर बातचीत की और सूर्य नमस्कार, स्वानासन, दुग्धासन, योग मुद्रासन, पश्चिमोत्तानासन, लिंग मुद्रा आदि की अभ्यास विधि साझा की। कार्यक्रम की अध्यक्ष श्रीमती किरण हांडा ने स्कूल की अध्यापिकाओं में अक्षरा अमृत, वैष्णवी रूपम, कलश पूजा, हरमीत, कुसुम, सोनम, अमित पाल, देशबंधु जी, अभिनव सैनी, अभिषेक शर्मा और भावना सहित सैकड़ों लोगों का स्वागत किया। इस महत्वपूर्ण योग शिविर ने स्वास्थ्य और आत्मिक समृद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया, जिससे समुदाय के सदस्यों को योग के अद्भुत लाभों का अनुभव हो। ओम आयुष्मान भव। आयुष्मान भव योग संस्थान की ओर से आप सभी सपरिवार सदैव स्वस्थ, सुखी, सर्वदा प्रसन्न रहें, मेरा यही उद्देश्य है। यहाँ पर हमारी बहन रुचि हांडा जी ने इस प्रोग्राम को कई दिन पहले से कोशिश करी थी कि इस तरह का हमारे शिक्षकों को प्रोग्राम मिले, ताकि शिक्षकों से बच्चे सीखते हैं। और मैंने फिर इसमें प्रयास किया कि शिक्षक यदि यहाँ पर योग से कुछ सीख लें और उन्हें कुछ मिल जाए और वो बच्चों को कुछ शुरू करें, तो निश्चित रूप से इस जनरेशन का उद्धार हो सकता है। अभी युवा जुड़े नहीं हैं, जितनी भी टीचर्स थी सारी युवा थी, और मेरा भी यही उद्देश्य है कि युवा योग से जुड़ें और आने वाली अगली जो जनरेशन युवाओं की है वो योग से जुड़ करके फिट रहें। वरना ये सब जिम जा रहे हैं और वहाँ पर जिम में ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो देखिए, योग से आत्म सिद्धि के साथ भगवान प्राप्त होते हैं और यहाँ लोग उल्टी तरफ जा रहे हैं। तो वो इस योग विद्या को लेकर के अपने आप को स्वस्थ रखें। और जितने भी इस, मैं चाहता हूँ कि पूरे भारतवर्ष के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर शिक्षकों को जरूर योग की ट्रेनिंग दी जाए और योग के शिक्षक जो अच्छे प्रमाणित शिक्षक हैं, बढ़िया शिक्षक हैं, उन्हें हर विद्यालय में स्थान मिले, उनका सम्मान हो और वो सबको सिखा करके पूरे भारत को स्वस्थ रख सकते हैं, दवाइयों का खर्चा बचा सकते हैं, सबको फिट रख सकते हैं। जिस तरह से क्या देखिए, मैंने ऐसा कई बच्चों को देखा है कि जो 15-15, 20-20 जो बच्चे एक साथ ही जो हायर एजुकेशन में पढ़ रहे हैं और वो जिम जा रहे हैं, तो उनकी जुबान तुतलाने लगी, ब्रेन फैल जाता है, ब्लड सर्कुलेशन मंद हो जाता है, तो जुबान तुतलाने लगती है। फिर वो पूरे दिन थकान महसूस करते हैं और थकान महसूस करने के बाद वो पढ़ नहीं पा रहे। तो सारे बच्चे एक बार फेल हुए। तो उनमें मेरा बच्चा भी पढ़ रहा था, तो मैंने रोक लिया उसे। मैंने कहा आप नहीं जाओगे इनके साथ में, तो वो नहीं गया, मान गया मेरी बात। तो मैं 17 बच्चे एक साथ फेल हुए। और मैंने कई ये ऐसे अपने जो योग में आने वाले थे, एक दो से पूछ लिया कि मैं जिम जाता था। जब मैंने ये बात कही कि ब्रेन फैलता, बॉडी की जो एक एक नस फैलती है और फिर शरीर ढीला पड़ जाता है, तो ढीला पड़ने से फिर सारी शरीर की व्यवस्था बिगड़ जाती है। तो उन्होंने फिर इस बात को गौर किया कि वास्तव में मेरी जुबान तुतलाई है, तो इसके विपरीत प्रभाव हैं और योग से सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं शरीर पर। तो मैं उसके लिए सबसे ये कहता हूँ कि आप सब योग अपनाएं। और पवन जी से कुछ समय ही पहले ही मिली और अपनी इच्छा जाहिर की कि मेरा जो स्टाफ है, टीचर्स हैं, उनके साथ ये योगा सेशन ले, तो इन्होंने एग्री किया। उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। तो मेरी बहुत इच्छा थी कि मेरा जो स्टाफ है, बिकॉज वो सब यंग है और हम एक छोटे बच्चों के साथ डील करते हैं, और मैं चाहती थी कि वो खुद भी सीखें और जो छोटे बच्चे जो 2 से 6 साल के बच्चे हैं, उन्हें सीख के सिखाएं। और व्हाट आई फील कि जब हम योगा करते हैं तो हमें फिजिकली तो डेफिनेटली हम लोग फिट होते हैं, लेकिन मेंटली भी हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस फ्री फील करते हैं, और हमारे प्रोफेशन में इसकी हमें बहुत जरूरत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी का, जो कि उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया। और मैं आगे भी चाहूंगी टाइम टू टाइम ये आके हमारे साथ, हमारे स्कूल के स्टाफ के साथ योगा की क्लासेस लें।